हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.2। चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन एन आइसोसेल ट्रायंगल्स ए बी सी विद ए बी इक्वल टू ए सी द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, जॉइन ए टू ओ सो दैट ओ बी इक्वल टू ओ सी। तो हमें सबसे पहले बनाना पड़ेगा इसका डायग्राम। तो डायग्राम बनाते हैं। क्या है कि ए बी सी क्या है, एक आइसोसेल ट्रायंगल है। नाम लिख लेते हैं ए बी सी। और क्या है ये आइसोसेल ट्रायंगल जिसमें ए बी इक्वल टू क्या है, ए सी है। और बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। तो एंगल बी का बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। ये एंगल बी का बाइसेक्टर है, एंगल सी का बाइसेक्टर भी ड्रॉ कर लेते हैं। और ये इंटरसेक्ट करके मतलब कि ओ पे इंटरसेक्ट होते हैं। जॉइन ए टू ओ और ए से ओ को मिला देते हैं। अब हमें प्रूव करना है ओ बी इक्वल टू ओ सी। तो सबसे पहले तो गिवन में लिख लेते हैं, गिवन दैट ए बी इक्वल टू ए सी बाइसेक्टर ऑफ बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। तो लिखते हैं बी ओ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी और क्या है सी ओ बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। ये सब हमें दे रखा है। और ज्वाइन ए टू ओ, वो तो खैर कंस्ट्रक्शन है। तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूफ में करना हमें फर्स्ट पार्ट में ओ बी इक्वल टू ओ सी और सेकेंड में करना है हमें ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। प्रूफ। तो प्रूफ में हम देख रहे हैं हमें सबसे पहले प्रूफ करना है ओ बी इक्वल टू ओ सी। तो ओ बी इक्वल टू ओ सी ये प्रूफ करना हमें। ओ बी ये है और ओ सी ये है, तो ये हमें प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ तभी हो पाएगा जब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल ए ओ सी ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये करना पड़ेगा कि यहाँ पर ओ बी और ओ सी बाइसेक्ट करते हैं। तो ऐसा करते हैं हम कि एंगल बी जब ए बी इक्वल टू ए सी है तो एंगल बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, एंगल सी। और इसमें रीजन लिख देते हैं इक्वल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। क्या है कि दो अपोजिट साइड्स हैं, उनके अपोजिट में जो दोनों एंगल्स होंगे वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब क्या करते हैं, एंगल बी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू एंगल सी डिवाइडेड बाई 2 होगा। तो एंगल बी डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, एंगल ओ बी सी इक्वल टू एंगल ओ सी बी। और रीजन में क्या है कि ये बाइसेक्टर है कि बी ओ एंड सी ओ बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। क्योंकि बी ओ और सी ओ क्या है, बाइसेक्टर्स हैं, इसलिए एंगल ओ बी सी
इक्वल टू हो जाएगा एंगल ओ सी बी, यानी एंगल बी का जो हाफ होगा ये होगा और एंगल सी का हाफ ये होगा। तो ये तो हो गया। अब जब ये इक्वल हैं, अब हम लिख सकते हैं ओ बी इक्वल टू ओ सी, और इसमें रीजन वही लिखते हैं कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, यानी जो ट्रायंगल में दो इक्वल एंगल हमने जो प्रूव कर रखे हैं उनके अपोजिट में जो साइड्स होंगी ये भी इक्वल होंगी। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब सेकंड पार्ट में देखते हैं, ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। ये तभी पॉसिबल है जब हम ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल ए ओ सी को कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी, और ये हमें दे रखा है गिवन, और ए ओ इक्वल टू ए ओ ये हो गया कॉमन, और ओ बी इक्वल टू ओ सी हमने प्रूव कर लिया। प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। तो ट्रिपल एस से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए। ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए ओ सी। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल बी ए ओ इक्वल टू हो जाएगा एंगल ओ ए सी। तो यहां पर से हमारा प्रूफ हो गया कि ओ ए बाइसेक्ट्स एंगल ए। अब है क्वेश्चन नंबर 2, इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। तो बी सी जो है ये है, ए डी ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। सो दैट ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स इन विच ए बी इक्वल टू ए सी। तो ए बी इक्वल टू ए सी हमें प्रूव करना है। तो गिवन में लिखते हैं, गिवन में हमें क्या दे रखा है, इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब एक तो परपेंडिकुलर है बी सी में, ये तो दे रखा है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ, बी डी इक्वल टू डी सी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। तो ये दो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाती हैं। सो दैट ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये प्रूव करना है। टू प्रूव कि ए बी इक्वल टू, हमें इस ट्रायंगल में क्या प्रूव करना है, ए बी इक्वल टू ए सी। प्रूफ। तो इन ट्रायंगल ए बी डी ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू में ए सी प्रूव करना है। ये तभी पॉसिबल जब दोनों ट्रायंगल्स को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए डी सी। तो ए बी इक्वल टू ए सी तो हमें प्रूव करना है, और बी डी इक्वल टू डी सी, बी डी इक्वल टू डी सी हमें दे रखा है। ये हो गया गिवन। और एंगल ए डी बी, यहां पर से एक इंफॉर्मेशन और आती है कि एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ए डी परपेंडिकुलर है ऑन बी सी। तो एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल हम लिख सकते हैं एंगल ए डी सी ईच ऑफ 90 डिग्री। और ए डी हमें कॉमन है, ए डी क्या है, ए डी इक्वल टू ए डी, यहाँ कॉमन हो गया। तो कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी का,
साइड एंगल साइड। तो ये हमारे प्रूफ हो चुके हैं 3 पॉइंट। तो लिख लेते हैं ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए डी सी, और ये हो गया क्राइटेरिया साइड एंगल साइड रूल। और अब हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू ए सी, और ये क्या हो जाएगा बाई सी पी सी टी। तो ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, ए बी सी इज एन आइसोसेल ट्रायंगल्स। ए बी सी क्या है, आइसोसेल ट्रायंगल है। इसका मतलब क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी in which altitude B, E and C are drawn to equal sides AC and AB respectively so that these altitudes are equal। तो यहाँ पर गिवन में हमें दे रखा है कि ABC is an isosceles triangle, कि ट्रायंगल ABC आइसोसेल ट्रायंगल है। ट्रायंगल है। एल्टीट्यूड बी ए ड्रॉन इक्वल साइड्स ए सी एंड ए बी, यानी जो इक्वल साइड है वो कौन सी हैं, ए बी और ए सी, और ये दोनों क्या हैं, एल्टीट्यूड हैं। और जब एल्टीट्यूड होंगी तो क्या होगा, बी ई परपेंडिकुलर ऑन ए सी और दूसरा सी एफ परपेंडिकुलर ऑन ए बी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ज़रूरत पड़ेगी तो आगे हम करेंगे। एल्टीट्यूड का मतलब कि ये 90 डिग्री होगा, ये तो होगा ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होगा। सो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, हमें प्रूफ करना है। टू प्रूफ तो प्रूफ क्या करना है, ये एल्टीट्यूड इक्वल है। सी एफ इक्वल टू बी ई, कि ये दोनों एल्टीट्यूड इक्वल हैं। ये दोनों एल्टीट्यूड इक्वल हैं, ये प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना पड़ेगा। यानी कौन से ट्रायंगल्स, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। तो लिख देते हैं इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए एफ सी। तो दोनों ट्रायंगल में ए बी इक्वल टू ए सी तो हमें दे रखा है, ए बी इक्वल टू ए सी, ये हो जाएगा गिवन। और क्या दे रखा है, एंगल ए एफ सी, ये वो एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हैं। एंगल ए एफ सी इक्वल टू दे रखा है एंगल ए बी ई ए, यह एंगल ए ई बी। रीजन में क्या लिखते हैं, ईच ऑफ 90 डिग्री, या फिर रीजन में ये दे देते हैं ये और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो ईच ऑफ 90 डिग्री लिखते हैं। ईच ऑफ 90 डिग्री क्योंकि परपेंडिकुलर है। और क्या है, एंगल ए यहाँ पर दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, और ये कॉमन हो गया। अब क्राइटेरिया कैसे पता करेंगे, हमने क्या क्या प्रूफ करा, ए के एंगल प्रूफ करा, ए के एंगल, और क्या करा प्रूफ, ये साइड। तो एक ट्रायंगल में कंसिडर करके देखते हैं हमने क्या क्या चीज़ें प्रूफ करी। एंगल और ये साइड प्रूफ करी हमने। तो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, एंगल साइड। तो ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए सी एफ, डबल ए एस रूल। तो हम सीधी तौर पर लिख सकते हैं दोनों एल्टीट्यूड इक्वल हो जाएंगी, यानी सी एफ इक्वल टू
BE, और ये लिख लेते हैं बाई CPCT। तो ये प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ABC is a triangle in which altitude BE and CF to sides AC and AB are equal so that, तो ये क्वेश्चन भी पहले जैसा ही है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है गिवन में कि ABC इन ABC ट्रायंगल एल्टीट्यूड यहाँ पे इक्वल दे रखे हैं, क्वेश्चन पहले जैसा ही है। यहाँ पर वहाँ पर साइड इक्वल दे रखी थी, यहाँ पर एल्टीट्यूड इक्वल दे रखे हैं, और हमें प्रूफ करना है कि दोनों साइड इक्वल है। तो ये एल्टीट्यूड है, तो हमें प्रूफ करना है टू प्रूफ बाकी जो एल्टीट्यूड्स हैं तो उसका एल्टीट्यूड तो यही होगा CF परपेंडिकुलर टू AB और BE परपेंडिकुलर ऑन AC। टू प्रूफ पहला ये है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ACF, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड में प्रूफ करना है AB इक्वल टू AC, यानी ABC इज आइसोसेल ट्रायंगल। और प्रूफ में देख लेते हैं। तो ट्रायंगल ABC कौन सा ट्रायंगल है ABC? ट्रायंगल ABC ABE है, सॉरी ABE ये प्रूफ करना है। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल प्रूफ करना है कॉन्ग्रेंट। तो लिख लेते हैं, इन्हीं ट्रायंगल को लेके चलते हैं। ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF। तो यहां पर ये एंगल का है कॉमन है, पहले जैसा ये सेम। और क्या दे रखा है इक्वल, यहां पर हमें एल्टीट्यूड दे रखी है इक्वल, तो हम लिख लेंगे BE इक्वल टू CF, और ये लिखते हैं गिवन। और क्या दे रखा है, ये एंगल इक्वल हो जाएगा एंगल AEB इक्वल टू एंगल AFC ईच ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि एल्टीट्यूड है। तो यहां पर कौन सा क्राइटेरिया लग रहा, एंगल और ये साइड, एंगल साइड। तो इसके तहत दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट। तो ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ACF, और ये क्या हो जाएगा, AAS रूल सेम। तो AB इक्वल टू AE, AB इक्वल टू AC, ये हमारा बाई CPCT प्रूफ हो जाएगा। तो बाई CPCT का मतलब कॉन्ग्रेंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, यानी दो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स होते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ABC and DBC are two isosceles triangles on the same base BC so that angle ABD एंगल ACD के इक्वल है। एंगल ABC ACD एंगल ABD है, एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD, ये प्रूफ करना है। और ये दोनों आइसोसेल ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDC, सेम बेस में। तो यहां पर गिवन में लिख देते हैं कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC क्या है, दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल।
और कॉमन बेस है आपके पास BC, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब ये लिख लेते हैं सीधे। टू प्रूफ यहाँ पे ये दे रखा है कि AB इक्वल टू AC और BD इक्वल टू DC। अब टू प्रूफ में हमें ये करना है कि ट्रायंगल ABD इक्वल टू, सॉरी ट्रायंगल नहीं, एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD। तो ABD इक्वल टू दे रखा, अच्छा ये प्रूफ करना है, एंगल ABD एंगल, ये एंगल ABD और एंगल ACD हमें प्रूफ करना है। प्रूफ तो जो चीज़ें हमें दे रखी है वो लेके चलते हैं। AB इक्वल टू AC, तो AB इक्वल टू AC का मतलब क्या हुआ कि अगर AB इक्वल टू AC है तो AB के अपोजिट में जो एंगल है एंगल ACB, तो एंगल ACB इक्वल हो जाएगा इसके अपोजिट में जो एंगल है एंगल ABC। और यहाँ लिखते हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। इक्वल साइड्स के अपोजिट में जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होंगे। उसी प्रकार ये भी लिख लेते हैं, एंगल यानी हमें दे रखा BD इक्वल टू, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं, BD इक्वल टू DC, और ये लिख देते हैं, ये तो गिवन में हो गया। तो ये भी हो जाएगा एंगल DBC, एंगल DBC इक्वल टू एंगल DCB। ये भी वही चीज़ लिखते हैं जो ऊपर लिखा है, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर ऐड कर देंगे हम, DCB को ऐड करना था, एंगल DCB, और यहाँ था एंगल ABC, इसको एंगल DBC से ऐड करना। अब ये क्या हो गया, दोनों को ऐड करके क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा एंगल B और एंगल C, यानी ये एंगल और ये एंगल को ऐड करके एंगल B, ये एंगल और ये एंगल को ऐड करके एंगल C। ये प्रूफ हो गया हमारा, यानी एंगल B ही क्या है, एंगल ABD है, एंगल C क्या है, एंगल ACD। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बता रहा है ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेल ट्रायंगल्स इन विच AB इक्वल टू AC। तो AB इक्वल टू AC हमें दे रखा है, ये जो फिगर दे रखा है ट्रायंगल्स का, और साइड BA इज प्रोड्यूस टू D, ये B है, इसको प्रोड्यूस किया गया है D तक, सच दैट AD इक्वल टू AB, और ये दोनों भी क्या हैं, इक्वल हैं, यानी AB इक्वल टू AD ये भी दे रखा है, सो दैट एंगल BCD इज ए राइट एंगल। तो ये एंगल हमने प्रूव करना है, एंगल BCD राइट एंगल है। तो गिवन में लिख देते हैं, गिवन में होगा आइसोसेल ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल ABC इज एन isosceles triangles in which AB equal to AC, और क्या दे रखा है, AD इक्वल टू AB, ये लिख लेते हैं AD इक्वल टू AB, और ये हो गया हमें जो है प्रूव करना है, सो दैट एंगल BCD इज ए राइट एंगल। टू प्रूव एंगल BCD
इज ए राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, ये प्रूफ करना है। सॉल्यूशन कर लेते हैं। प्रूफ, तो सबसे पहले तो फिगर में ऐसा करते हैं तो थोड़ा सा ये शॉर्ट पड़ेगा। इसको मानते हैं एंगल 1, इस वाले एंगल को मान लेते हैं एंगल 2, और ज़रूरत पड़ेगी ये एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल ABC का, इसको मान लेते हैं एंगल 3, और इस वाले एंगल को मान लेते हैं 4, और इसको मान लेते हैं 5। तो क्योंकि AB इक्वल टू हमें AC दे रखा है, तो क्या हो जाएगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और यहाँ लिख लेते हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, अपोजिट टू इक्वल साइड, क्योंकि ये साइड इक्वल दे रखे हैं तो इनके अपोजिट जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, एंगल 2 और एंगल 1। अब देखते हैं एंगल 3 का क्या रिलेशन है इनसे। एंगल 3 इक्वल टू लिख लेंगे हम एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये क्या है, एक्सटीरियर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। यानी एक्सटीरियर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स मीन्स अगर कोई ट्रायंगल है तो ये दो इंटीरियर एंगल जो होते हैं इनके अपोजिट में जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये इन दोनों का सम इसके बराबर होता है। तो वही हमने लिख रखा है एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, इक्वल है, तो हमें क्योंकि एंगल 2 की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि एंगल C का पार्ट है ये, तो हम यहाँ पर एंगल 1 को एंगल 2 बना देते हैं। तो क्या हो जाएगा ये ट्वाइस ऑफ एंगल 2, यानी एंगल 3 हमारा क्या हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल 2। अब हमें दे रखा है AB इक्वल टू AD, AB इक्वल टू AD, ये गिवन है, ये भी गिवन था और ये भी गिवन है। और अगर AB इक्वल टू AD है तो AB इक्वल टू तो AC है ही है। तो अपनी सहूलियत के लिए इसको इक्वेशन नंबर 2 अगर हम लिखते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1, तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2 हो जाएगा AC इक्वल टू AD, और AC इक्वल टू AD ये हमारा प्रूफ हो गया, यानी ये इक्वल टू इसके है। AC इक्वल टू AD हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ एंगल 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल 5, और यहाँ भी लिखते हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 हो गया। अब इन तीनों एंगल्स का सम कर लेते हैं, एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5। तो एंगल 4 हमारा क्या था, एंगल 3 तो हमारे आ गया ये, तो इन तीनों एंगल का सम लिख लेते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180। तो एंगल 3 हमारा कितना है ट्वाइस ऑफ एंगल 2, और एंगल 4 क्योंकि हमें एंगल 5 चाहिए क्योंकि एंगल C का पार्ट है, तो एंगल 4 को हम एंगल 5 बना लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर क्या होगा 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन आ गया, अंदर होगा एंगल 2 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180। तो ये हमारा क्या आ गया एंगल 2 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 90। एंगल 2 प्लस एंगल 5 का मतलब क्या हुआ, एंगल 2 प्लस एंगल 5 का मतलब हुआ एंगल C या एंगल BCD। तो इसका मतलब एंगल BCD कितना हो गया, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो एंगल BCD हमारा हो गया 90 डिग्री प्रूफ आ गया।
प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 7, ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री। तो एक राइट ट्राइंगल बना लेते हैं। जिसमें एंगल A क्या है 90 डिग्री और AB इक्वल टू क्या है, AB इक्वल टू AC है, यानी दोनों इक्वल हैं, AB इक्वल टू AC। तो इनके अपोजिट में जो एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसको x मान लेते हैं, ये x होगा तो AB क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो लिखने का तरीका क्या है कि AB इक्वल टू AC, उसके बाद एंगल B इक्वल टू एंगल C लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, अपोजिट टू इक्वल साइड। तो एंगल B को हमने x मान लिया, यानी एंगल B इक्वल टू x। अब तीनों एंगल का सम कर लेते हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180। अब एंगल B हमारा क्या है, ये x हो जाएगा, और एंगल A तो हमें 90 दे ही रखा, ये भी x। तो ये हो जाएगा हमारा 2x इक्वल टू 90, यानी x इक्वल टू 45 डिग्री, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो एंगल B और एंगल C हमारे क्या आ गए, एंगल B भी 45 आ गया और इक्वल टू एंगल C भी हमारा 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, सो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल को मान लेते, ये बना लेते हैं ABC। अब यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होती है, तीनों साइड इक्वल होती हैं, AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC। तो पहले इन दोनों को मान के चलेंगे, तो AB इक्वल टू AC है, AB इक्वल टू BC। तो AB के अपोजिट में जो एंगल है एंगल C, और BC के अपोजिट में जो एंगल है एंगल A, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और इन दोनों को हमने मान लिया x मान लिया। अब इनको दोनों को इक्वल लेके चलेंगे तो क्या हो गया, BC इक्वल टू AC। तो BC के अपोजिट में जो एंगल A है और AC के अपोजिट में एंगल B है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब क्योंकि एंगल A हमने x माना है तो एंगल B भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब ये सारे x हैं। अब तीनों एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री कर लेते हैं। अब ये तीनों क्या है, x इक्वल टू 180 डिग्री, 3x इक्वल टू 180, x इक्वल टू हमारा 60 डिग्री आ गया। तो ये प्रूफ हो गया कि इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। तो बच्चों, अगली एक्सरसाइज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।